हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट, है ना। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जितने भी होते हैं उनको किस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। हमारे हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, हमारे पास और बहुत सारे टेस्ट हो गए, है ना। एपीसीएल3 टेस्ट हो गया, अजोडाई टेस्ट हो गए। ये सब से हम लोग किसको टेस्ट करते हैं और इनका रिजल्ट क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे कौन देते हैं? सबसे पहले जितने भी ये वाले ग्रुप्स होते हैं, कौन वाले, जो होते हैं CH3, है ना, C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O, इससे कुछ भी लगा हो यहाँ पर, और या फिर हमारे कौन से ग्रुप्स हो, CH3 COH ग्रुप, CHOH ग्रुप्स, ये वाले, है ना। तो ये दोनों जो ग्रुप्स होते हैं ये हमारे कौन सा टेस्ट देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट। और हम लोग का क्या बनता है यहाँ पर? बनता है येलो पीपीटी, है ना। हमारा यहाँ पर क्या बनता है? एक सेकंड देख लो, येलो ही बनता है ना, मतलब येलो पीपीटी। हाँ, येलो पीपीटी बनता है किसका? आयोडोफॉर्म का। येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, है ना। अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है का क्या मतलब हुआ? कोई भी ग्रुप हो सकता है मतलब हम लोग यहाँ पर कोई भी, जैसे कि इधर हम लोग लगा देंगे क्या, H लगा देंगे, ये भी दे देगा हमारा ग्रुप का टेस्ट, है ना। CH3 लगा देंगे, ये भी हमारा टेस्ट दे देगा, क्योंकि ये CH3CO वाला ग्रुप जिसमें होगा वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा। फिर उसके बाद इधर हम क्या लगा दें, इधर हम OH लगा देंगे, तब भी हमारा टेस्ट मिल जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दें। बेसिकली हमारा अगर CH3CO वाला ग्रुप है तो हमारा ये टेस्ट देगा। जैसे यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, H लगा दें तो भी ये वाला ग्रुप हमारा टेस्ट देगा। CH3 लगा दें, COOH लगा दें, है ना, है ना, तभी हमारा ये टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इसमें है इंक्लूडेड इस स्ट्रक्चर में। तो हमको ये वाला टेस्ट मिलेगा, येलो पीपीटी का बायोडोफॉर्म बनेगा, है ना। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे जितने भी ऐसे वाले कंपाउंड्स होते हैं ये इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब बेसिकली इस टेस्ट का मतलब येलो पीपीटी देते हैं बेसिकली, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को बेसिकली टेस्ट करने का। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हेलाइड को ले लेते हैं, एल्किल हेलाइड ले लें, है ना। एल्किल हेलाइड लिया हमने, एल्किल हेलाइड। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम वार्म करते हैं, इसको हम वार्म करते हैं किसमें, इसमें हम इसको हम वार्म करते हैं एक्वस और अल्कोहलिक, या तो एक्वस हो गया या तो अल्कोहलिक KOH में, इसको वार्म करते हैं। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कूल करते हैं, कूल करते हैं किसमें, डाइल्यूट HNO3 में, है ना। पहले वार्म किया उसमें एक्वस या अल्कोहलिक KOH में, फिर इसको कूल किया डाइल्यूट HNO3 में, और फिर इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, इसमें हम लोग डाल देते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। अगर अगर इसमें हम लोग का क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर हम लोगों का बना, अगर हम लोग का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ, हाँ सॉरी, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं, सिंपली इधर प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना, कलर की बात नहीं इसमें की गई है, सॉरी मैंने बोल दिया, है ना। प्रेसिपिटेट बना तो ये हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमारे हो सकते हैं नॉर्मल हेलो एल्केन्स, है ना, हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, है ना। हमारे ये हो सकते हैं बेंजाइल हेलाइट्स, है ना, बेंजाइल हेलाइट्स। और या फिर हमारे हो सकते हैं अलाइल अलाइल, है ना। ये क्या होते हैं ये भी बता देता हूं मैं, है ना। ये होते हैं, देखो हेलो एल्केन्स तो नॉर्मल हो गए हमारे क्या, RX, ठीक है, RX हो गए हमारे हेलो एल्केन्स। फिर उसके बाद बेंजाइल हेलाइट्स कौन से हो गए, बेंजाइल हेलाइट्स हो गए ये वाले। इससे जुड़ा है क्या, CH2, और इससे जुड़ा है X। और अलाइल हेलाइट्स हमारे हो गए ये, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इससे H जुड़ा है, मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से हमारा बेसिकली क्या जुड़ा है ये, है ना। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से हमारा जुड़ा है क्या, हैलाइड, है ना। इसको अगर ये कब आएगा, जब हमारा पीपीटी बनेगा। और अगर हमारा पीपीटी नहीं बना, पीपीटी नहीं बना, पीपीटी नहीं बनेगा कब, जब हमारा हेलो अरीन्स होंगे, हेलो अरीन्स होंगे, यानी कि हेलो अरीन्स होंगे, और या फिर
हमारा क्या होंगे, विनाइल हैलाइड्स, है ना। हेलो अरीन्स मतलब बेसिकली जो हमारे ये होते हैं, इस पे ही डायरेक्ट एक्स लगा होता है ना, ये हेलोरीन्स। और विनाइल हैलाइड सिंपली हमारा CH2 डबल बॉन्ड C, है ना। और इससे ही लगा होगा क्या हम लोगों का एक्स, मतलब डबल बॉन्ड वाले ही किसी एक कार्बन से हमारा हैलाइड जुड़ा होगा। इसमें डबल बॉन्ड वाले बाजू, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से, उसको हम अलाइल कहते हैं, और डबल बॉन्ड से ही अगर जुड़ा होता है तो उसको हम विनाइल कहते हैं, है ना। ये अलग कुछ टेस्ट होता है। पहले हम एल्किल हैलाइड को वार्म करेंगे एक्वस या अल्कोहलिक KOH में, फिर उसके बाद कूल करेंगे डाइल्यूट HNO3 में, फिर उसमें AgNO3 डालेंगे। अगर PPT बना तो हमारा क्या क्या हो सकता है, हेलो एल्केन्स हो सकता है, बेंजाइल हैलाइड हो सकता है, एलाइल हैलाइड हो सकता है, वो सारी स्ट्रक्चर्स बता दिए। और PPT नहीं बना तो हमारा एलोरीन्स हो सकता है या फिर विनाइल हैलाइड हो सकता है ना, कुछ इस तरीके से। बट मैं नेक्स्ट टेस्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में बेसिकली हम ये होता है टेस्ट करने के लिए क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। अब हमारा अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री ROH, है ना, इसको हम लोग डालेंगे किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, है ना, एनहाइड्रस ZnCl2, 1 डिग्री ROH। तो हमारी क्या होगा, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, है ना, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली हीट करने पर ही टर्बिडिटी आएगी, है ना, रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आएगी। फिर अगर हम लोग क्या ले लें, 2 डिग्री ROH ले लें, है ना, उसको हम डालें किसमें, उसको हम डालें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 में, है ना। तो हमारा आ जाएगी टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स, टर्बिडिटी 5 से 7 मिनट्स में, टर्बिडिटी कुछ मिनट्स में, टर्बिडिटी इन 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ले लें क्या, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री ROH, तो हमारा अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और हम क्या डाल दें, एनहाइड्रस ZnCl2, है ना, तो हमारी टर्बिडिटी है वो आ जाएगी इमीडिएटली, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को पता कर सकते हैं ना। अगर हमारा 1 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगी, 2 डिग्री होगा तो टर्बिडिटी 5 से 7 मिनट में आएगी, और 3 डिग्री होगा तो तुरंत आ जाएगी एकदम इमीडिएट टर्बिडिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट फॉर फिनॉल्स। टेस्ट फॉर फिनॉल्स में सबसे पहले बारी आती है FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। मतलब अगर हम फिनॉल्स को डाल दें न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन में, है ना, न्यूट्रल FeCl3, अगर हम लोग फिनॉल्स को न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन में डाल दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोगों को वॉयलेट कलर मिल जाएगा, है ना। अगर वॉयलेट कलर आया तो हमारा फिनॉल है, ठीक है। इसमें न्यूट्रल FeCl3, अगर हम इसमें न्यूट्रल FeCl3 में फिनॉल को डाल दें, फिर अगर हमने न्यूट्रल FeCl3 नहीं, ब्रोमीन वाटर में क्या किया, ब्रोमीन वाटर में अपने फिनॉल को डाला, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, आइस कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाल दें, है ना, आइस कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाल दें, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो हम लोगों को ब्राइट येलो या फिर ऑरेंज और रेड कलर की डाइज मिल जाएंगी, रेड कलर्ड डाइज, है ना। बेसिकली हमारा ये FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में वायलेट कलर आ जाता है। अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देते, उसमें कोई कलर नहीं आता है। ब्रोमीन वाटर व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, अल्कोहल का इसमें कोई कलर नहीं आता है, कोई प्रेसिपिटेट भी नहीं बनता है। और फिर आइस कोल्ड फिनॉल को हम आइस कोल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर डाल दें तो हम लोगों को क्या बन जाएगा, ब्राइट येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर की डाइज आ जाएंगी। और ये वाला भी टेस्ट हमारे अल्कोहल वगैरह नहीं देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम फिनॉल को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए टेस्ट, है ना। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है
टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट, है ना, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट में हमारे एल्डिहाइड जो होते हैं वो सिल्वर मिरर दे देते हैं, सिल्वर मिरर देते रहते हैं सारे के सारे एल्डिहाइड, है ना, लेकिन कीटोन जो है वो सिल्वर मिरर नहीं देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है फेलिंग सोल्यूशन, है ना, फेलिंग्स सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में हमारे ये क्या दे देते हैं, ये रेड प्रेसिपिटेट दे देते हैं, रेड प्रेसिपिटेट, है ना, दे देते हैं। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हमारे कौन से, एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, है ना, एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स वाला टेस्ट नहीं देते हैं, है ना, और कीटोन्स वाला टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। तो हम लोग को फेलिंग सॉल्यूशन से रेड पीपीटी मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है शिफ्ट बेस, है ना, शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस से हम लोगों को क्या मिल जाता है, इसमें बेसिकली इसमें मिल जाता है पिंक कलर, इसमें हम लोगों को पिंक कलर मिल जाता है ना, और इसमें हम लोगों को पिंक कलर मिल जाता है, और इसमें बेसिकली हमें कोई कलर नहीं मिलता एक्सेप्ट एसीटोन, एसीटोन वो भी स्लोली, एसीटोन गिव्स पिंक कलर स्लोली, बहुत स्लोली ये पिंक कलर दे देता है ना। और पिंक कलर एल्डिहाइड में सब में मिल जाता है, कीटोन्स में सिर्फ एसीटोन में वो भी बहुत स्लोली, इस वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो स्लो होगा या तो फिर नहीं मिलेगा हम लोगों को शिफ्ट बेस से, है ना, क्या कलर। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है किससे, हमारा LiAlH4 से। LiAlH4 से अगर हम रिड्यूस कराएंगे तो ये हमारे क्या बना लेते हैं, ये हमारे बना लेते हैं बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल्स, है ना, ये हमारे बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स ये बना लेते हैं अगर LiAlH4 से रिड्यूस कराने पर। और ये हमारे क्या बना लेते हैं, ये हमारे बना लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये हमारे सेकेंडरी अल्कोहल्स बना लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि बस इतना बहुत है ना, कि हम लोग अगर टॉलेंस रिएजेंट से कराएंगे कि सिल्वर मिरर इधर बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, फेलिंग सोल्यूशन से रेड पीपीटी इसमें बनेगी Cu2O की, है ना, रेड पीपीटी ऑफ Cu2O, और इसमें नहीं बनेगी, है ना। और फिर उसके बाद इसमें एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, है ना, शिफ्ट बेस में पिंक कलर इधर मिल जाएगा, और इसमें कोई कलर नहीं मिलेगा, बस एसीटोन है जो स्लोली पिंक कलर दे देगा। और LiAlH4 से हमें प्राइमरी अल्कोहल इधर मिलेगा और इधर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, है ना। तो ये सब टेस्ट हैं किसके, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का टेस्ट। देखो, अब फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, एसिटाल्डिहाइड दे देते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, इसमें CH3CO वाला ग्रुप नहीं है, और इसमें क्या है, ये हमारा होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें CH3CO वाला ग्रुप होता है, इस वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं, और ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, यानी कि हम लोग को इससे येलो पीपीटी मिल जाएगा और इससे येलो पीपीटी नहीं मिलेगा, इससे येलो पीपीटी नहीं मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और इससे येलो पीपीटी मिल जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड्स की। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बेसिकली यूज कर सकते हैं हम लोग टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन दोनों का। कैसे, हम लोग बेसिकली टॉलेंस अगर लगाएंगे, अगर हम लोग टॉलेंस लगाएंगे तो हमारे एरोमेटिक भी रिजल्ट दे देंगे पॉजिटिव, और एलिफैटिक भी पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे, मतलब दोनों से हमें सिल्वर मिरर मिल जाएगा। इससे हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। फिर अगर हम लोग को, अगर हम इसमें क्या लगाएंगे, फेलिंग सोल्यूशन लगाएंगे, अगर हम फेलिंग सोल्यूशन लगाएंगे तो हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फेलिंग सोल्यूशन पे रिजल्ट नहीं देता है रेड पीपीटी, लेकिन एलिफैटिक एल्डिहाइड रेड पीपीटी देता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर देखो, अगर हम सिर्फ फेलिंग सोल्यूशन लगाते तो हमें ये पता होता कि अगर ये फेलिंग का नेगेटिव टेस्ट आया है या फिर हम लोग को फेलिंग का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, तो हम ये कह सकते थे या तो ये कीटोन होगा या तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, है ना। और अगर पक्का आ गया है कि अगर टेस्ट आ गया तो वो तो पक्की बात है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा। और अगर हम टॉलेंस रिएजेंट आ गए तो टॉलेंस रिएजेंट से भी हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि हमारा एलिफैटिक होगा या एरोमेटिक होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। इस वजह से हम अगर दोनों टेस्ट करेंगे साथ में तो टॉलेंस रिएजेंट से हमें ये पता चल जाए कि एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों हमारे क्या देते हैं, हमारा एरोमेटिक और एलिफैटिक टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देते हैं, यानी सिल्वर मिरर। और फिर उसके बाद हम उसी में क्या करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन भी टेस्ट कर लेंगे। तो अगर ये हमारा टेस्ट नहीं देगा तो इतना हमें पता चल जाए कि ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो फेलिंग सोल्यूशन नहीं देता है, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, पक्की बात है। और एलिफैटिक हम लोग का फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम टेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन से, है ना, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन से। तो ये हमारा क्या देता था, ये हमारा देता था वायलेट कलर, है ना। फिनॉल्स हमारे वायलेट कलर देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को देते हैं बफ कलर्ड PPT, बफ कलर्ड PPT, है ना, कुछ इस तरह से। और अगर हम लोग इसको एक और टेस्ट से कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। तो इससे हम लोगों को क्या होगा, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इससे हमारा नो एक्शन, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस बाय, मतलब ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, इसमें CO2 निकल जाएगा ना, ड्यू टू इवोल्यूशन और CO2, इसमें CO2 इवॉल्व होती है गैस, है ना। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट पर डालने से उसका ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है ना। तो फिनॉल्स हमारे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट सॉल्यूशन में वायलेट देंगे, ये बफ कलर PPT देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट टेस्ट ये नहीं देंगे, और ये हमारा ब्रिस्क एफरवेसेंस दे देंगे, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास बारी आती है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, इन तीनों को चेक करने के लिए। सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट से, है ना। टॉलेंस रिएजेंट, भैया आपको, भैया ये तो बता दो इसमें से एल्डिहाइड कौन सा, तीनों तो एसिड है ना। बेसिकली ध्यान से देखो तो हमारा फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है HC डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से। तो इसमें ये हमारा एल्डिहाइड तो नहीं है, लेकिन इसमें CHO वाला ग्रुप आ तो रहा है। ये COOH मेनली हम लोग का माना जाता है, क्योंकि COH की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा होती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा होती है नोमेनक्लेचर में। बट इसमें CHO वाला ग्रुप तो है, अगर CHO वाला ग्रुप है तो बेसिकली ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज CHO वाला ग्रुप तो शो करेगा ना, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट हमारा फॉर्मिक एसिड देगा, यानी कि सिल्वर मिरर हम लोग को फॉर्मिक एसिड से मिल जाएगा, है ना। और हमारे एसिटिक एसिड हम लोग का ये टेस्ट नहीं देगा, और हमारे बेंजोइक एसिड ये वाला टेस्ट नहीं देगा, है ना। फिर उसके बाद बात आती है हमारा कौन सा, या फिर हम इधर टिक के बजाय ये लिख देते हैं क्या, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर हम लोगों को मिल जाएगा इसमें, है ना, सिल्वर मिरर मिल जाएगा और इसमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद बात आती है न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन, है ना, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में रेड वाइन कलर मिल जाएगा, है ना, रेड वाइन कलर, है ना, इसमें मिल जाएगा, और इसमें भी हम लोग को रेड वाइन कलर मिल जाएगा। और इसमें क्या मिल जाएगा, और इसमें हम लोगों को बफ कलर PPT मिल जाएगी, बफ कलर PPT, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा ये तो नहीं देगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसमें CH3CO वाला ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा नहीं देगा। बेंजोइक एसिड भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी CH3CO वाला ग्रुप नहीं। एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें CH3CO वाला ग्रुप है, तो इस वजह से हमारा ये क्या दे देगा, येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म, है ना, ये हम लोग को येलो PPT दे देगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से इन तीन मेथड से हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिडिक एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को टेस्ट करने की। किससे हम लोग टेस्ट करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना, हिंसबर्ग्स हिंसबर्ग्स टेस्ट, है ना। हिंसबर्ग्स टेस्ट से हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से। बेसिकली करते क्या है, अगर हमारा 1 डिग्री अमाइन होता है, 1 डिग्री अमाइन, है ना, 1 डिग्री अमाइन को हम किससे, ये हमारा है हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5S, है ना, C6H5SO2Cl, है ना, C6H5SO2Cl, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली है ये क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। और इसमें हम लोग क्या डालते हैं, KOH, है ना, एक्वस KOH बेसिकली डाल देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, 1 डिग्री अमाइन से अगर ये डालेंगे तो बन जाएगा हमारा क्लियर सोल्यूशन आएगा, क्लियर सोल्यूशन, है ना, क्लियर सोल्यूशन। और अगर इसमें हम लोग क्या डाल दें, HCl डाल दें, अगर इसमें HCl डाल दें तो हमारा क्या बन जाएगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, है ना, कुछ इस तरीके से।
फिर उसके बाद 2 डिग्री अमाइन आता है। 2 डिग्री अमाइन को अगर हम इसमें सेम अपना हिंसबर्ग रिएजेंट में डालें और KOH में डालें तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बेसिकली इनसॉल्यूबल सब्सटेंस पहले ही आ जाएगा। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इधर ही आ जाएगा, है ना। और इसमें अगर हम HCl डाल दें तो इधर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, है ना। ये अभी भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस ही रहेगा, सेम टू सेम, है ना। फिर उसके बाद बात आती है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन की। 3 डिग्री अमाइन क्या करेगा, 3 डिग्री अमाइन को अगर हम सेम इससे रिएक्ट करा दें हिंसबर्ग रिएजेंट और KOH से, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा बेसिकली नो रिएक्शन देगा। नो रिएक्शन या फिर कह सकते हैं ये रह जाएगा इनसॉल्यूबल, है ना। नो रिएक्शन या कह देंगे इनसॉल्यूबल रह जाएगा। लेकिन जैसे हम इसमें क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे, तो ये हमारा क्लियर सोल्यूशन दे देगा, है ना। तो ये हमारा हिंसबर्ग टेस्ट कुछ इस तरीके से हमारे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन देते हैं, और इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे हमारा बनता है एन अल्काइल बेंजीनामाइड, है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड। इससे बनता है एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इससे बनता है एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, है ना। और इससे हमारा क्या बन जाता है, इससे हमारा बेसिकली ट्राई अल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाती है ना। कुछ इस तरीके से हमारे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो हम इस टेस्ट को कहते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है प्राइमरी अमाइंस वर्सेस सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। हम लोग प्राइमरी अमाइंस को टेस्ट कर सकते हैं कैसे, ये हमारे कार्बिल टेस्ट लेते हैं, कार्बिल टेस्ट, है ना। कार्बिल अमीन टेस्ट में ये बेसिकली क्या देते हैं हम लोगों को, कार्बिल अमीन, है ना। कुछ इस तरीके से ये हम लोग को क्या देते हैं, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड यानी कि आइसोसाइनाइड। और ये हम लोगों को सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन कुछ नहीं देते हैं ना। तो कार्बिल अमीन टेस्ट में ये हम लोग को फाउल स्मेलिंग कंपाउंड देते हैं प्राइमरी अमीन्स, और सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है एनिलीन की टेस्ट। एनिलीन की टेस्ट सबसे पहले ये कार्बिल अमीन टेस्ट देगा, है ना, कार्बिल अमीन टेस्ट देगा, यानी कि हम लोग का फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा। कार्बिल अमीन टेस्ट दे देगा, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा। फिर और कौन से टेस्ट दे देगा, ये हम लोग का डाई टेस्ट दे देगा। डाई टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एनिलीन को डाल देंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, डाइएजोटाइजेशन एंड कपलिंग विद अल्कलाइन बीटा नेफ्थोल, है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन करेंगे, डाइएजोटाइजेशन, है ना, प्लस ये हमारा एनिलीन, डाइएजोटाइजेशन प्लस डाइएजोटाइजेशन मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट प्लस एनिलीन प्लस बीटा नेफ्थोल, प्लस बीटा नेफ्थोल, है ना, यही स्पेलिंग होती है ना, नेफ्थोल, यस, बीटा नेफ्थोल। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को ऑरेंज रेड डाई मिल जाएगी, ऑरेंज रेड डाई, है ना। डाइजोनियम सॉल्ट, एनिलीन और बीटा नेफ्थोल से हम लोग को ऑरेंज रेड डाई मिल जाएगी। ये हम लोग का डाई टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद बात आती है, अगर हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल देंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल देंगे तो बेसिकली हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा वायलेट कलर से। ये किसमें चेंज हो जाएगा, वायलेट कलरेशन से चेंज हो जाएगा ब्राउन कलरेशन में, है ना। अगर हम लोग इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डाल देंगे तो एनिलीन हमारा, एनिलीन में जो कलर होगा सबसे पहले डालते ही सबसे पहले वायलेट कलर होगा और फिर वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, वायलेट कलरेशन चेंजिंग टू ब्राउन इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो कार्बिलमीन टेस्ट दे देगा यानी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, डाई टेस्ट दे देगा यानी डाइजोनियम सॉल्ट प्लस एनिलीन प्लस बीटा नेफ्थोल हम लोग को ऑरेंज रेड डाई दे देगा, और सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग को क्या दे देगा, वायलेट कलर से ब्राउन कलर में चेंज होते हुए कलरेशन दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एनिलीन टेस्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट आता है ग्लूकोज वर्सेस फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज क्या करता है हमारा, अगर हम इसमें डाल देंगे ब्रोमीन वाटर, अगर हम ब्रोमीन वाटर डाल देंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में, तो हमारा ग्लूकोज क्या करेगा, ये हमारे रेड कलर, हमारा जो ब्रोमीन वाटर का रेड कलर होता है ना, उसको क्या बना देगा, उसको बना देगा कलरलेस, है ना। और जो हमारा फ्रक्टोज है वो नो चेंज, यानी कि रेड कलर जो है हमारे ब्रोमीन वाटर का वो
रेड कलर ही रहेगा, है ना। कुछ इस तरीके से ये रेड कलर को कलरलेस कर देगा ग्लूकोज, लेकिन फ्रक्टोज कोई चेंज नहीं करेगा। इसकी इक्वेशन भी है सिलेबस में, यानी इसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर हम CHO ले लें, CHO, फिर ये क्या है हमारा ग्लूकोज CHOH, है ना, CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में CH2OH, कुछ इस तरह से, है ना। इसमें बेसिकली ग्लूकोज का जो भी स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है हमारा, देखो इस साइड होते हैं, अगर चारों इस साइड है तो एलोज, एल्टोज, ऐसे हो जाएगा तो ग्लूकोज, और ये हमारा एलोज, एल्टरोज, ग्लूकोज, और इसको क्या कहते हैं, मेनोज, है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये गैलेक्टोज, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से शेप होते हैं, है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बेसिकली है क्या, ब्रोमीन वाटर से, मतलब ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसमें ब्रोमीन वाटर डाल देंगे, ब्रोमीन वाटर यानी कि ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, Br2 वाटर, है ना, ब्रोमीन वाटर बेसिकली। तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, COOH, है ना, CHOH होल 4, है ना, इसको होल 4 लिख दिया मैंने, एंड देन उसके बाद CH2OH, कुछ इस तरीके से हम लोग का ये इक्वेशन हो जाएगी। ग्लूकोज का फ्रक्टोज इससे रिएक्शन ही नहीं करेगा ना, नो चेंज, रेड कलर का कलरलेस बना देगा ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कुछ चेंज नहीं करेगा, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे किस तरीके से यहाँ पर हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टेस्ट होता है ना। एंड इसी के साथ हमारे आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट सारे खत्म हो जाते हैं ना। तो होपफुली समझ में आया होगा, एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्लीज इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर चला जाए, बाय बाय।